नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। दोस्तों, वापस हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो हमारी साइकेट्री सब्जेक्ट जो कि थर्ड ईयर में आती है BSc नर्सिंग में। यूनिट का नाम है कम्युनिटी साइकेट्री। दोस्तों, आपका उत्साहवर्धन हमें लगातार मिल रहा है, जिससे हमें नई नई वीडियो और अच्छे मेहनत से बनाने का मौका मिल रहा है और एक इंटरनली उत्साह हमें मिल रहा है। तो ये जारी रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारा उत्साहवर्धन जारी रखिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो CPN कम्युनिटी साइकेट्री नर्सिंग, तो CPN होता क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने काम करती हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके पेजेस नंबर सामने डले हुए हैं, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। कम्युनिटी साइकेट्री, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कम्युनिटी साइकेट्री के इंट्रोडक्शन पे। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री। तो फर्स्टली we are going to discuss about introduction. After the Second World War, several influences caused further changes in psychiatry hospital. The attitude of community became more sympathetic towards mentally ill people. The community psychiatry services mainly had to perform three functions. Means after read 4 and 5 lines, we are going to discussion on three functions of community psychiatry. यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो चेंजेस हमारे साइकेट्री हॉस्पिटल में आए, लोगों की मेंटलिटी में जो चेंजेस आए, उनके बारे में हम कम्युनिटी साइकेट्री के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, टू ट्रीट द सीवियरली मेंटली इल पर्सन इन कम्युनिटी। टू ट्रीट द सीवियरली इल मेंटली इल पर्सन इन कम्युनिटी, टू असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस विद द डिटेक्शन, prevention and early treatment of less severe psychiatry disorder. To treat severe psychiatric disorder as near as possible to the person's home. देखिए, इसमें जो तीन पॉइंट जो हमारे सामने दिए गए हैं, जो पहला पॉइंट है टू ट्रीट द सीवियर मेंटली इल पर्सन। ये जो सीवियर मेंटली इल पर्सन है, जिसको पहले हम जो सुपरस्टिशंस के अंदर मानते थे कि इसको भूत लग गया है, इसको हवा लग गई है, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती थीं। जबकि पेशेंट के अंदर होता क्या था कि वो दिमागी रूप से बीमार हो जाता था और हम ये सोचते थे कि पता नहीं इसको भूत लग गया है, क्या हो गया है। तो हम अलग अलग तरह की प्रताड़नाएँ उनको प्रोवाइड करवाते थे, किसी ओझा के पास, किसी साधु के पास, किसी संत के पास उसको ले जाके कोई पूजा, कोई पाठ, कोई बलि वगैरह ये सारी चीज़ें करते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉक्टरों ने, मेडिकल लाइन ने, साइकेट्री नर्स ने, साइकेट्रिक डॉक्टर्स ने चेंजेस करने की कोशिश की। तो उस चेंजेस को करने के लिए 3 मेन जो पॉइंट हैं उनको सबसे पहले रखा गया कि सीवियरली जो मेंटली इल पर्सन है कम्युनिटी में, उनको कैसे ट्रीट करें, उनको ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है कि जो डिसऑर्डर्स, अगर हमारा इनिशिएशन हुआ है ड्यूरिंग या इनिशिएशन हुआ है इन जीरो फॉर्म में, यानी कि डिसऑर्डर बिकम स्टार्ट, तो उसको हम वहीं की वहीं पे ट्रीट करें। वी आर नॉट वेटिंग फॉर डिसऑर्डर कन्वर्टेड इनटू सीवियर डिसऑर्डर। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, कैच द डिसऑर्डर, कैच द सिम्टम्स एंड प्रोवाइड द पॉसिबिलिटीज वी कैन प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, टू ट्रीट सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज नियर एज पॉसिबल टू पर्सन्स होम। तो थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि हम पॉसिबिलिटी ऐसी बनाते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को, कैसे भी तरह का डिसऑर्डर हो साइकेट्री में, जो आप पढ़ चुके हो, इतनी सारे वीडियोस हमारे अपलोडेड हो चुके हैं, उनमें जाइए, देखिए कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं, उनकी डिटेल स्टडी यहाँ पे है। तो उन डिसऑर्डर्स को कोशिश करिए कि या तो घर में ही या घर के नज़दीक वाले असाइलम में उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं डेफिनेशन। A branch of psychiatry that provide mental health services to a specified population. Means community psychiatry एक ब्रांच है, प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो कि प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एरिया। यानी कि जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी सेक्टर में
हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो साइकेट्री हेल्थ नर्सिंग हॉस्पिटल है वो स्पेसिफाइड एरिया को कवर करता है फॉर प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसिंग फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स डिस्कस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। सेकंड है प्रोविजन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। सेकंड है प्रोविजन ऑफ टोटल हेल्थ केयर, यानी कि टोटल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी जो साइकेट्री ब्रांच तो इसमें है ही, बट इसमें क्या है कि टोटल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें वी आर ऑब्जर्विंग टोटल हेल्थ एनालिसिस फॉर ट्रीटिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फॉर ट्रीटिंग फर्दर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के साथ साथ हमें फिजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन भी पेशेंट का करना पड़ता है। यूज मल्टी डिपार्टमेंटल टीम अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एडमिशन इनटू मेंटल हॉस्पिटल। देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एडमिशन इनटू मेंटल हॉस्पिटल। होता क्या है कि कई लोग मेंटल इल को एक हथियार के रूप में यूज लेते हैं, जैसे कि हमने कोई मर्डर कर दिया तो उसमें क्या है, हमें सजा से बचने के लिए हमने कोई रॉबरी कर दी, हमने कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी में हम इंक्लूड हो गए जो कि कानूनी तह से हमें सजा का हकदार देती है। तो उसके लिए हम क्या है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वकील लॉयर से वगैरह हम बात करके, तो उसमें क्या है कि हमें लोग क्या करते हैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की बहुत सारी प्रोसेस होती है जो एडमिशन डिस्चार्ज में हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो हमें क्या करना है पूरी रिसर्च के बाद में ही मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है और कोशिश करनी है कि अवॉइड द अननेसेसरी एडमिशन इनटू मेंटल हॉस्पिटल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री फर्स्ट आता है एज ऑफ एलिजमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ साइको फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है कम्युनिटी साइकेट्री मूवमेंट। तो है ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिटी साइकेट्री को फॉलो करना है कि हमें किस किस तरह से आगे फर्दर वर्किंग करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्कोप ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री। स्कोप ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री फर्स्ट आता है आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस का फर्स्ट पॉइंट आता है स्टोर फ्रंट क्लिनिक्स ऑफ डे केयर सेंटर्स मोबाइल यूनिट। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है वॉक इन क्लिनिक्स इन हॉस्पिटल एंड साइकेट्री इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इमरजेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स इंक्लूडिंग हॉटलाइन फोन सेंटर एंड द इंटरनेट। नेक्स्ट है प्राइवेट कम्युनिटी प्रैक्टिस स्कूल एंड शेल्टर्स। ये हमारे आउट पेशेंट सर्विस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट हमारा जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है सब्सटेंस यूज एंड एब्यूज इज डिस्क्राइब्स इवन बाय। तो इसमें है वैदिक ग्रीक एंड रोमन। देखिए ये जो वाला क्वेश्चन है सब्सटेंस एब्यूज के इंक्लूड में भी आता है और कम्युनिटी साइकेट्री के अंदर भी आता है। क्योंकि कम्युनिटी साइकेट्री में इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे केसेस आते हैं या फिर जो हमारे डिसऑर्डर्स अराइजेज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ड्रग एब्यूज से सब्सटेंस एब्यूज से अराइज होते हैं। सब्सटेंस एब्यूज करने के बाद में हमारा स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्बेंस होता है, ईटिंग साइकिल डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए जो सब्सटेंस एब्यूज़ है, जो ड्रग एब्यूज़ है, वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को इनिशिएशन करने के लिए। सेकंड जो हमारा जो कॉन्सेप्ट में हम आते हैं सेकंड है इन पेशेंट सर्विस। इन पेशेंट सर्विस में फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड साइकेट्री हॉस्पिटल। सेकंड है जनरल हॉस्पिटल साइकेट्री यूनिट। इसमें जनरल हॉस्पिटल होना चाहिए विद साइकेट्री यूनिट। थर्ड हमारा है कम्युनिटी रिसर्च। कम्युनिटी रिसर्च में यानी कि हम कैसे हेल्पफुल करती है कम्युनिटी रिसर्च में हमें जो कम्युनिटी साइकेट्री वो कैसे हमें हेल्प करती है, कैसे कैसे हमें डाटा कलेक्शन देती है, कैसे हमें टूल्स प्रोवाइड करती है। तो उस तरह से हम कम्युनिटी में रिसर्च कर सकते हैं रिलेटेड विद कम्युनिटी साइकेट्री।
नेक्स्ट है प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर टीम। प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर टीम हमें प्रोवाइड कर सकती है फॉर ट्रीटिंग एनी मेंटल डिसऑर्डर, लेवल ऑफ प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट है अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है सोशल एंड वेलफेयर सर्विस। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ स्पेशल ग्रुप। देखिए ये सारी की सारी जो कॉमन सर्विसेज हैं आपको हर डिसऑर्डर में देखने को मिल जाएंगी, और मैंने प्रीवियसली स्लाइड में उनको काफ़ी डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। सोशल एंड वेलफेयर सर्विसेज, सर्विसेज फॉर स्पेशल ग्रुप। तो इन सर्विसेज को हमें याद रखना है, ये स्कोप को हमें याद रखना है जब हम कम्युनिटी साइकेट्री में एज ए अपॉइंट होते हैं, एज ए नर्स हमें अपॉइंट होते हैं। तो फर्स्टली हमें इन सारे के सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करती है। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर नॉट कंसर्न विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बट ऑल्सो विद द प्रिवेंशंस एंड प्रमोशंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है टू प्रोवाइड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर द इंडिविजुअल विद इमोशनल प्रॉब्लम्स। देखिए इस यूनिट का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब चल रहा है सर्विसेज का, यानी कि जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो कौन कौन सी लिस्ट वाली सर्विस हैं जो हमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर इंडिविजुअल। ये तीनों चीज़ें हमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन विद इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि पेशेंट किस तरह के डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह की चीज़ें उसके सामने से अवॉइड की जाएं, या पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका इमोशंस को कैलकुलेशन करके, वैसे ट्रीटमेंट में इमोशंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं बट हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हमें पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। और जब हम पेशेंट से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जनरली हम पेशेंट से सही डाटा हम MSc और MMSc नहीं बना पाते हैं, तो हमें पेशेंट के जो घर वाले होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे हमें एक्चुअल डाटा प्राप्त करने के लिए, एक्चुअल डाटा गेन करने के लिए उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड है टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी, यानी कि टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी। तो सेकंड हमें सर्विस जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो प्रोवाइड करते हैं, टू मेंटेन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल यानी क्लाइंट को तो हम सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं, जबकि फैमिली मेंटल हेल्थ कम्युनिटी, फैमिली के जो मेंटल स्टेटस है उसका भी ध्यान रखते हैं। फैमिली की जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं, फैमिली के जो नियरली मेंबर्स हैं उनके स्टडी करते हैं। तो इस तरह से अगर उनमें भी कोई खामियां होती हैं तो उनको हम बताते हैं कौन सी हमें थेरेपी देनी है, कौन सा हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये सर्विस भी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स आपको देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड हॉस्पिटल केयर विद इन द कम्युनिटी व्हेन द इंडिविजुअल कैन नॉट बी मेंटेन ऑन आउट पेशेंट बेसिस, यानी कि अगर पेशेंट आउट पेशेंट बेसिस को मेंटेन नहीं कर पाता है, यानी कि पेशेंट आर नॉट एबल टू मेंटेन आउट पेशेंट सर्विसेज को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं वो आपको इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होम केयर या डे केयर। नेक्स्ट है टू एनकरेज एंड पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। ये एनकरेज करते हैं और पॉपुलर करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट है उसको एनकरेज करते हैं, पॉपुलर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जो कि कंटिन्यू आपकी सर्विसेज हैं। टू एनकरेज, नेक्स्ट है टू कंट्रोल क्रोनिक साइको सोशल प्रॉब्लम। लोगों को सलाह देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हाउ टू स्टॉप द क्रोनिक साइको सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है to identify high risk group and provide services keeping them in focus. To identify high risk group and provide services keeping them in focus, यानी कि ये अवेयर करते हैं
हाई रिस्क ग्रुप, यानी कि हाई रिस्क ग्रुप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हमें अवेयर करते हैं। एंड प्रोवाइड सर्विसेज कीपिंग देम इन फोकस, और हमें उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं जिस तरह से हम उन पे फोकस रख सकें। जैसे कि ये मान के चल रही है कि अभी जो ये टाइम चल रहा है वो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने या WHO ने इस तरह से सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट की हैं, इस तरह से लोगों को नॉलेज पास किया है कि बच्चे उसके बारे में अवेयर हो गया है। तो इसी तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, हाई रिस्क ग्रुप डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में फोकस करते हैं और इस तरह से सर्विसेज या इस तरह के प्रोग्राम वो कम्युनिटी में करवाते रहते हैं जिस तरह से जिससे लोग अवेयर हो सके। नेक्स्ट है टू मेक अवेयर द कम्युनिटी अबाउट द नीड ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि टू मेक अवेयर द कम्युनिटी को अवेयर करना है अबाउट द नीड ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाई वी फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे हम फोकस कर सकते हैं बट मेंटल हेल्थ पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल की जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं, आजकल का जो वर्कलोड चल रहा है, वो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो रात में जगना है, फ़ोन, इंटरनेट, इन सब से हमें फ़ायदा हो रहा है बट इनसे कहीं ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है कि हमने जो हमारी हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ तो एक बार हमारी रिकवर हो जाती है बट मेंटल हेल्थ एक बार डिस्टर्ब होने के बाद रिकवर होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पेशेंट को। नए नए लोग हैं जिनकी 30+ एज है, 25+ एज है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो छोटी सी एज से ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि पहले के ज़माने में लोग डिप्रेशन को जानते नहीं थे। चिंता के बारे में थोड़ा सा ऐसा चिंता शब्द आता था बट आजकल फैशन में आ गया है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग एब्यूजेस। सिगरेट पीना, शराब पीना वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हम काम में लेते हैं जिससे वो परमानेंट हमारे दिमाग में घर कर जाता है। जबकि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो पहले से ही विद्वान हैं, पहले से ही प्रेजेंट हैं और वो उनके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो वो कैसे भी डिप्रेशन से, कैसी भी चिंता से बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। और वो ये नहीं कि हमें कोई नशे की आदत डालेंगे, वो हमारे स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे या हमारी ईटिंग साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे या हमारी सेक्स साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। वो जब हमें चिंता ज़्यादा होती है उसी हिसाब से बॉडी उसी तरह के एंजाइम्स, उसी तरह से सिक्रीशंस सिक्रीट करता है एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग द डिसऑर्डर्स एंड प्रोवाइड वेरी पावरफुल रोल फॉर फाइट दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है टू एवेल्युएट द इफेक्टिव एंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग प्रोग्राम। जो हमारे कम्युनिटी नर्सिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनको एवेल्युएट करते हैं, उनमें कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी क्वालिटी है, तो इन सब का जो फोकस करता है वो हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर करता है। नेक्स्ट चलते हैं रोल ऑफ नर्सिंग इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस। जो हमारी नर्सेज हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी आर स्टडिंग BSc नर्सिंग एंड वी प्रिपेयर्ड फ्यूचर साइकेट्री नर्स, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड थिंग। फर्स्ट थिंग सर्विसेज थी, सेकेंड थिंग है हमारी रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन से जो हमारे कर्तव्य हैं, कौन कौन से जो रोल हैं एज ए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर ट्रीटिंग या फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प ए साइकेट्री क्लाइंट। तो फर्स्ट है हमारा केस फाइंडिंग। कई लोग क्या होते हैं कि शर्म की वजह से या हॉस्पिटल के डर की वजह से वो घर में या पब्लिक में बदनामी की वजह से कि उनका बेटा है वो मेंटली उसका जो लेवल है वो कम हो गया है, पागल हो गया है या भूत लग गया है या जिंद लग गया, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इन सब से बचने के लिए लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सही से नहीं बताते हैं, डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस जो हमारी जो नर्सेज हैं उनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस की फाइंडिंग करना है। हमें लोगों का मेंटल जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो मेंटल लेवल है, उनको हमें
चेकआउट करना है, कैसे चेकआउट करना है, हमें तरह तरह के प्रोग्राम क्या कहते हैं एस्टेब्लिश करने हैं ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स इन कम्युनिटी सेक्टर। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड। हमें ड्यूरिंग जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके ड्यूरिंग हमें जो पेशेंट को हम असिस्ट कर रहे हैं उसका हमें पूरा ऑब्जर्वेशन करना है, उससे क्वेश्चनिंग करनी है, उससे इंटरव्यू करना है, तब जाके हमें नेक्स्ट लाइन पे पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पेशेंट तो you can allow the more time, you can take more time for evaluating all the needs, all the problems related with patient। आपको भी संतुष्ट होना है और पेशेंट को भी पेशेंट यानी कि इंडिविजुअल को भी संतुष्ट करना है। दोनों संतुष्ट हो जाते हो, उसका डाटा सही आता है हमारे एवेल्यूशन चाहे अकॉर्डिंग टू MSc और MSc, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं। कंसल्टेंट विद अदर प्रोफेशनल, यानी कि हमें जो हमारा डेटा है उसको दूसरों के साथ भी साझा करना है। क्या पता हमने जो उसका एवेल्यूएशन है वो सही लिया है नहीं लिया है, तो इस तरह से हमें अलग डिपार्टमेंट, अलग जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ भी हमें उसको साझा करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन विद मेंटल हेल्थ टीम, यानी कि हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें जस्ट फॉर्मेलिटी करनी है, नहीं, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट इन इंडिविजुअल फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी। हमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है इंडिविजुअल की फैमिली के साथ में, क्योंकि उनको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, उनसे डेटा भी लेना है, तो इस तरह के हमें इन्वॉल्वमेंट करना है। कोऑर्डिनेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेरापीटिक मिल्यू, यानी कि ड्यूरिंग मिल्यू थेरेपी हमें बिफोर मिल्यू थेरेपी हमें पेशेंट के साथ बिफोर करना है, ड्यूरिंग नहीं, बिफोर मिल्यू थेरेपी हम पेशेंट के साथ में थेराप्यूटिक जो व्यवहार है हमारा बिहेवियर है वो एस्टेब्लिशमेंट करना है, जिससे हमें क्या होता है कि मिल्यू थेरेपी या कोई भी और थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं तो हमें उसमें इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। एजुकेशन ऑफ ग्रुप विद कम्युनिटी, एजुकेट करना है, इंडिविजुअल को भी एजुकेट करना है, कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है, फैमिली को भी एजुकेट करना है रिलेटेड विद डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन है रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, जिसका जो हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें फर्स्ट है केस फाइंडिंग, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड, कंसल्टेंट विद द अदर प्रोफेशनल, ऑल ऑफ देम, जिसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रिमूविंग मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस, प्रिवेंटिंग द अकरनेस ऑफ मेंटल इलनेस, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया था कि जो हमारी साइकेट्री नर्सिंग है, जो हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसको जो फर्स्ट पॉइंट को हम अभी डिस्कशन करते हैं, अभी मैंने चारों पॉइंट को आपके सामने पढ़ के बताया है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है रिमूविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस, जो हमारे मेंटल इलनेस के मिसकंसेप्शन है कि भूत लग गया है, चुड़ैल लग गई है, फलाना लग गया है, ऐसे हमें मिसकंसेप्शन को हटाना है। ये भी जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है ये काम करते हैं, इसके लिए स्पेशल हम प्रोग्राम को अरेंज करते हैं, लोगों के दिमाग से पिक्चर को क्लियर करते हैं कि भाई ये भूत या प्रेत से अफेक्टेड नहीं है, इसको मेंटल डिसऑर्डर हो गए हैं, इसलिए इसको ट्रीट करिए, इसको दवाई दिलवाइए। तो ऐसी जागरूकता इन प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों के दिमाग में लेके आते हैं। प्रिवेंटिंग द अकरनेस, अगर किसी के दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं है तो उसको हमें बताना है कि हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू स्टॉप एंड हाउ टू सेव अस विद द डिसऑर्डर, कि हमें किस तरह से पेशेंट को, खुद को, फैमिली को, कम्युनिटी को किस तरह से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स से बचाना है। जैसे कि अभी कोरोना की गाइडलाइन हमारे सामने आई है, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें। तो इस तरह से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में जो गाइडलाइन आती हैं वो आपको बताती हैं प्रिवेंटिंग द अकरनेस ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट चलते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल। अर्ली डायग्नोसिस करवाना है, अर्ली ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करवाना है। इफ़ पेशेंट नीडेड, अगर पेशेंट
ठीक हो रहा है तो पेशेंट को थेरेपी से ठीक करिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल विद अवेलेबल सोर्सेज यानी कि पेशेंट को जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें हमको मैनेज करना है और पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी है। ये भी हमें मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर सीखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ NMPH नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें चलते हैं ऑब्जेक्ट में, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू एवरी क्लास ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड स्पेशल to those who are vulnerable and in need of it। यानी कि हमें प्रोवाइड करवाते हैं हर तरह की फैसिलिटी जो पेशेंट के केयर में काम आती है। स्पेसिफिक जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ अपने एरिया को कवर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, टू यूज़ द नॉलेज of the mental health in the care of general health and social development। हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमें सिखाते हैं नॉलेज का यूज़ लेना। नॉलेज हमें वो देते हैं, अपने जो उनका क्राइटेरिया होता है, अपने जो एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू हमें जो नर्सेज को नॉलेज देते हैं कि किस तरह से हम लोगों की केयर कर सकें और किस तरह से हम सोशल डेवलपमेंट कर सकें और किस तरह से हम सोसाइटी को बचा सकें मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है, टू सेलेक्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑन इक्वल बेसिस। यानी कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेटा है, जो गाइडलाइन है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो भी हमें NMPH के थ्रू हमें सीखने को मिलते हैं। टू लिंक द मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू जनरल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जैसे फर्स्ट है रिमूविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस, सेकंड है प्रिवेंटिंग द अकरनेस ऑफ मेंटल इलनेस, नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवाता हूँ। तो वापस से हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने स्टार्ट किया था कम्युनिटी साइकेट्री नर्सिंग से। कम्युनिटी साइकेट्री नर्सिंग में जो हम आते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोगों की मेंटलिटी ख़राब हो गई थी या वो बीमार होने लग गए थे, या सोशल लोगों की जो मेंटलिटी थी रिलेटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स, उसको चेंजेस करना था, उस पर काम करना था। तो उसके लिए हमारे सामने 3 पॉइंट रखे गए थे। कौन कौन से जो पॉइंट थे उनमें था, टू ट्रीट द सीवियर मेंटली इल पर्सन इन कम्युनिटी, टू असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज विद द डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, नेक्स्ट टू ट्रीट सर्विस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एज नियर एज पॉसिबल द पर्सनस होम। नेक्स्ट हम स्लाइड पे डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एक ब्रांच है ये साइकेट्री की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, हमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। यानी कि हर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स अपने अपने कम्युनिटी एरिया में स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, प्रोविज़न ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो इस तरह से हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हम गए थे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे सामने कम्युनिटी साइकेट्री रखती है। तो ये हमारे सामने 4-5 कॉन्सेप्ट रखे थे। एज वाला, साइको एनालिसिस वाला, साइको फार्माकोलॉजी वाला, साइकेट्री मूवमेंट जो हमारे सामने रखा था, ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट रखे थे। फिर हमारे सामने स्कोप आए थे, जो आउट पेशेंट, इन पेशेंट हमें कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, ये हमारे सामने स्कोप आए थे। स्कोप के बाद
हम आए थे सर्विसेज पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस यूनिट का सर्विसेज, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर्विसेज के बारे में वापस से आपको एक छोटा सा रिवीजन करवाता हूँ। तो इसमें सर्विसेज में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल विद द इमोशनल प्रॉब्लम्स। सेकेंड है हमारा टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी। तो इस तरह से हमारे सामने सर्विसेज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो थी आपके सामने लिस्ट आउट कर दी गई हैं। फिर हमारा जो नर्सिंग का क्या क्या रोल रहता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो ये हमने लिस्ट आउट करने की कोशिश की है। दोस्तों इसमें हम जो सेलेक्टेड पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको ही हम डालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में केस फाइंडिंग, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, कंसल्टेशन विद द प्रोफेशनल्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से एक बड़ी लिस्ट आपके सामने है जो आपको काफ़ी यूज रहेगी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड वाला। फिर ये जो प्रोग्राम चलता है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसकी आपके सामने गाइडलाइन, इसकी आपके सामने सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा गया है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे गए हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव से हम वर्क करते हैं। NMPH की जो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सामने दिए गए हैं। फिर इसके बाद में जो आपका थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा गया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जारी रखिए। थैंक यू दोस्तों।